कल्पना कीजिए, कल सुबह आप सोकर उठते हैं, अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर जाते हैं और 100 रुपए का नोट निकालते हैं। दुकानदार उसे देखता है, आपको देखता है और नोट वापस आपकी तरफ खिसका देता है। उसे वो नोट नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि दुकान बंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि अचानक उस कागज के टुकड़े की औकात एक रद्दी के बराबर हो गई है। अब इसी स्थिति को दुनिया के 8 अरब लोगों के साथ जोड़कर देखिए। अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए दुनिया ने डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दिया तो ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ थमेगी नहीं, उसमें आग लग जाएगी। हम डॉलर के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये सिर्फ पैसा हो, ऐसा नहीं है। डॉलर पृथ्वी का ऑपरेटिंग सिस्टम है और अभी इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा ग्लिच आने वाला है। ग्लोबल ट्रेड रूट्स और फाइनेंशियल नेटवर्क का ग्राफिक। डॉलर के बिना एक दिन की तबाही को समझने के लिए आपको इसकी प्लम्बिंग यानी पाइपलाइन को समझना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वैश्विक व्यापार एक बड़े बाजार जैसा है जहां देश सामान की अदला बदली करते हैं। ऐसा नहीं है, ये पाइपों की एक सीरीज है और उन पाइपों में डॉलर बह रहा है। अगर जापान की किसी कंपनी को अर्जेंटीना से वाइन खरीदनी है तो वे येन को पैसों में नहीं बदलते, वो बहुत महंगा और जोखिम भरा है। इसके बजाय दोनों पक्ष डॉलर को बीच का रास्ता बनाने पर सहमत होते हैं। ये वैश्विक इंजन का न्यूट्रल गियर है। हमारे काल्पनिक डे 1 के सुबह 9 बजे सबसे पहले जो चीज टूटेगी वो है सेटलमेंट। हर दिन खरबों डॉलर स्विफ्ट नाम के सिस्टम से गुजरते हैं। ये बैंकों के लिए एक विशाल ग्रुप चैट जैसा है। इस दिन वो चैट खामोश हो जाएगी। अनाज, तेल और माइक्रोचिप्स ले जाने वाले जहाज समुद्र के बीचों बीच रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन जहाजों की सुरक्षा करने वाले बीमा अनुबंध डॉलर में लिखे गए हैं। अगर डॉलर खत्म तो बीमा खत्म, और अगर बीमा नहीं है तो कैप्टन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। दोपहर तक छिपी हुई गणित अपना असर दिखाएगी। ये वो हिस्सा है जहां चीजें असहज होने लगती हैं। दुनिया के ज्यादातर देश अपनी संपत्ति सोने की तिजोरियों में नहीं रखते, वे रिजर्व रखते हैं। दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 60% अमेरिकी डॉलर में है। ये दुनिया का अंतिम सुरक्षा जाल है। अगर डॉलर काम करना बंद कर देता है तो ब्राजील से लेकर थाईलैंड तक के हर केंद्रीय बैंक के सामने उनके राष्ट्रीय बचत का 60% हिस्सा एक डिजिटल भूत बनकर उड़ जाएगा। केंद्रीय बैंक रिजर्व कॉम्पोजिशन चार्ट का दृश्य। जब कोई मुद्रा अपनी उपयोगिता खो देती है तो लोग इंतजार नहीं करते, वे घबरा जाते हैं। यहां ट्रिफिन डिलेमा काम करता है। दुनिया को व्यापार करने के लिए डॉलर की स्थिरता चाहिए, लेकिन दुनिया को बढ़ने के लिए डॉलर की भारी सप्लाई भी चाहिए। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम दशकों पहले खुद चलकर घुसे थे। अब कर्ज पर नजर डालते हैं। ये वो हिस्सा है जो अक्सर लोगों को बोर करता है, लेकिन आज यही वो बम है जिसकी घड़ी टिक टिक कर रही है। दुनिया भर में लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर का ऑफशोर डॉलर कर्ज है। ये उन कंपनियों द्वारा लिए गए लोन हैं जो अमेरिका से बाहर हैं, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में। इन कर्जों को डॉलर में ही चुकाना होता है। अगर एक दिन के लिए डॉलर गायब हो जाता है तो ये कंपनियां अपनी किश्तें नहीं भर पाएंगी। 24 घंटे के भीतर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां तकनीकी रूप से डिफॉल्टर हो जाएंगी। इनकी कानूनी उलझनों को सुलझाने में ही 1 सदी लग जाएगी। सूरज ढलने तक हम हाइप वर्सेस हकीकत के दौर में पहुंच जाएंगे। आपने शायद सुना होगा कि बिटकॉइन, सोना या चीनी युआन किसी दिन डॉलर की जगह ले लेंगे, शायद, लेकिन डे 1 पर नामुमकिन। सोना ले जाने में बहुत भारी है और उसे बांटना मुश्किल है। बिटकॉइन का नेटवर्क तब मेल्ट हो जाएगा जब 8 अरब लोग एक साथ अंडे खरीदने की कोशिश करेंगे। और युआन, चीनी सरकार इसे इतनी सख्ती से कंट्रोल करती है कि दुनिया इस पर भरोसा नहीं कर सकती। विडंबना यह है कि दुनिया को इस बात से नफरत है कि डॉलर के पास इतनी ताकत है, लेकिन दुनिया इसके बिना एक दिन गुजारने से भी थर्राती है। हम सब उस विमान के यात्री हैं जो जानते हैं कि ईंधन खत्म हो रहा है, लेकिन हमने पैराशूट बांधने से भी मना कर दिया है। जैसे ही 24 घंटे का समय पूरा होने को आता है, सबसे बड़ा जोखिम सामने आता है। ये कागज के बारे में नहीं है, ये भरोसे के बारे में है। पैसा अब सोने से नहीं जुड़ा है, ये पूर्ण विश्वास और साख पर टिका है। ये मुझे तुम पर यकीन है कहने का एक फैंसी तरीका है। अगर डॉलर एक दिन के लिए काम करना बंद कर देता है तो वो यकीन टूट जाता है। भले ही 25वें घंटे में सिस्टम वापस आ जाए, लेकिन हर चीज की कीमत, आपका किराया, पेट्रोल, आपका फोन, हमेशा के लिए बदल चुकी होगी, क्योंकि जोखिम अब आसमान छू रहा होगा। हमने 80 साल एक ऐसी दुनिया बनाने में बिताए हैं जहां एक देश की मुद्रा दुनिया की ऑक्सीजन है। हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सिस्टम इतना बड़ा है कि इसे गिरने नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना नाजुक भी है कि एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ एक सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर डॉलर ही वो इकलौती चीज है जिसने दुनिया की छत को थामे रखा है और उस छत में दरारें पड़ने लगी हैं, तो असल में फर्श की जिम्मेदारी किसकी है?
बत्तियां टिमटिमा रही हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसकी कीमत तब भी रहेगी जब अंधेरा छा जाएगा? जब हम कहते हैं कि बत्तियां टिमटिमा रही हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ शेयर बाजार का गिरना नहीं है। हमारा मतलब है उस बुनियादी भरोसे का टूटना जिस पर आधुनिक सभ्यता टिकी है। अगर डॉलर का फर्श गिरता है तो जिम्मेदारी किसी सरकार की नहीं, बल्कि हार्ड एसेट्स की होगी। इतिहास गवाह है, जब भी कागज के टुकड़े धोखेबाज निकले, इंसान ने जमीन और जुबान की तरफ रुख किया। पहला बैकअप प्लान कमोडिटी इकोनॉमी, सोना, चांदी और सबसे महत्वपूर्ण तेल। लेकिन अब सोने के बिस्कुट लेकर ब्रेड खरीदने नहीं जा सकते। 24 घंटे के इस अंधेरे में असली कीमत उस चीज की होगी जो जरूरी है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास अनाज है, या अगर आपके पास ऊर्जा के स्रोत हैं, तो आप इस नए खेल के खिलाड़ी हैं। बाकी सब सिर्फ दर्शक। दूसरा बैकअप प्लान लोकल नेटवर्क्स। जब ग्लोबल सिस्टम फेल होता है तो दुनिया लोकल हो जाती है। आपके पड़ोस का दुकानदार आपको सामान इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपके पास डॉलर है, बल्कि इसलिए देगा क्योंकि वो आपको जानता है। सोशल कैपिटल यानी सामाजिक साख ही भविष्य की करेंसी बन जाएगी। यहाँ एक कड़वी हकीकत है जिसे कोई एक्सपर्ट नहीं बताता। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डिजिटल नंबर से ज्यादा फिजिकल डिलीवरी मायने रखेगी। अब हाइप और रियलिटी के बीच का अंतर समझिए। इंटरनेट पर लोग चिल्ला रहे हैं कि डॉलर मर रहा है। हकीकत यह है कि डॉलर इतनी जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन वो अपना रुतबा खो रहा है। हम एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां कोई एक राजा नहीं होगा। ये बदलाव शांतिपूर्ण नहीं होता, इसमें घर्षण होगा, इसमें महंगाई की आग होगी और इसमें उन लोगों का नुकसान होगा जो एक ही टोकरी में सारे अंडे रखकर बैठे हैं। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं, फर्श की जिम्मेदारी किसकी है? फर्श की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी फाइनेंशियल साक्षरता, आपकी डाइवर्सिफाइड सेविंग्स और आपकी खुद की स्किल्स। सिस्टम आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टम खुद को बचाने में लगा होगा। ग्लोब के चारों ओर डॉलर के साइन गायब हो रहे हैं और छोटे छोटे लोकल नेटवर्क्स चमक रहे हैं। अंधेरा छाने से पहले अपनी टॉर्च चेक कर लीजिए, क्योंकि जब बत्तियां पूरी तरह गुल होंगी तब सिर्फ वही बचेगा जो असली है। बाकी सब तो बस एक डिजिटल सपना था। जब ये 24 घंटे का अंधेरा खत्म होगा तो दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी हमने छोड़ी थी। हम अक्सर सोचते हैं कि इकोनॉमी का मतलब है नंबरों का खेल, लेकिन हकीकत में इकोनॉमी उम्मीदों का खेल है। जिस पल डॉलर की छत गिरती है, उस पल दुनिया को समझ आता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे थे जिसकी कोई नींव ही नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि डॉलर का गिरना सिर्फ एक करेंसी का अंत नहीं होगा, बल्कि उस पावर स्ट्रक्चर का अंत होगा जिसने पिछले 80 सालों से तय किया है कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब। अब उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, अंधेरा छाने पर किसकी कीमत रहेगी? इतिहास में जब भी साम्राज्य गिरे हैं तो सिर्फ 3 चीजें बची हैं। फिजिकल एसेट्स, वो चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, जमीन, सोना और अनाज। टेक्निकल स्किल्स, वो हुनर जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोडिंग, इंजीनियरिंग, खेती या रिपेयरिंग। कम्युनिटी, वो लोग जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हों। अब हाइप ये है कि डॉलर कल ही मर जाएगा। रियलिटी ये है कि डॉलर मर नहीं रहा, वो जहरीला हो रहा है। वो अपनी चमक खो रहा है और अपने साथ उन लोगों को भी डुबा रहा है जो आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो जब अगली बार आप अपनी डिजिटल स्क्रीन पर अपने बैंक बैलेंस को देखें तो खुद से पूछें कि अगर ये नंबर्स कल सुबह गायब हो जाएं तो मेरे पास ऐसा क्या बचेगा जो दुनिया को चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पैसा सिर्फ एक माध्यम होगा, लेकिन पावर सिर्फ उनके पास होगी जिनके पास असली संसाधन होंगे।